ओके, ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? जिसने अपनी स्क्रीन शेयर किया काइंडली इसको ऑफ कर दें। आइल्स पॉजिटिव एच की स्क्रीन शेयर हुई है, काइंडली अपनी स्क्रीन को ऑफ कर दें। और पहले कि आज हम अपने बाकी की स्किल स्टार्ट करें, मुझे ये बताइएगा कितने लोगों ने लोअर थर्ड्स की प्रैक्टिस की है। कितने स्टूडेंट्स ने लोअर थर्ड जो हमने लास्ट सेशन में सीखा था, एक इंस्टेंट स्किल, कितने लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की है टेम्पलेट डाउनलोड करके? जी, आप सब लोग इस व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिन लोगों ने स्टिल नहीं ज्वाइन किया हुआ। सर मुझे एक और बात बताइएगा काइंडली, इनकी जो असाइनमेंट्स है वो मैं कहाँ पे अपलोड करूँ? जो मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा। वहां पे ठीक इन्होंने है। ऑलरेडी सबमिट, कुछ लोगों ने की हुई है, 4-5 लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं की हुई। तो इनको आप जरा पूछ लेंगे कि क्यों नहीं की, और आज का भी फिर टास्क इनको जरा स्ट्रिक्टली दे दीजिएगा सेशन का। ठीक है। ये ठीक है, क्योंकि आज से अगर आप लोग अपने सेशन अपने असाइनमेंट्स को परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप फाइवर के सेशंस तक नहीं जा सकेंगे। जब आपके पास स्किल प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो आपने उसको सेल कहाँ पे करना है? एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली यस। दो बातें आई वुड लाइक टू ऐड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि फ्रीलांसिंग का रोड मैप जो होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होता है कि फ्रीलांसिंग का रोड मैप क्या है, कैसे हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, किधर से स्टार्ट करें, क्या पहला स्टेप होगा। 3 स्टेप्स फ्रीलांसिंग का रोड मैप क्या है। इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस आउट करती हूँ कि आप लोगों ने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, अपनी असाइनमेंट्स करनी है। फर्स्ट यू नीड टू हैव अ स्किल। जितने भी लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, दोबारा इस पे स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करें। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोगों का करियर स्टार्ट नहीं हो सकेगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको इतना टाइम इन्वेस्ट करने का, इन स्किल्स को लर्न करने का, और जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। पहले तो आपको स्किल चाहिए होती है। दूसरा स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपको अपनी उस स्किल का प्रूफ चाहिए होता है। You need to prove that you have that skill, which is called your portfolio. अगर आप लोड सर्च डिज़ाइन करते हैं, आप ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, आप मॉकअप्स बनाते हैं, इलस्ट्रेशंस करते हैं, जो भी आपकी स्किल है, अगर आपके पास उसका प्रूफ नहीं है, उसका पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप किसी भी मार्केट प्लेस पे जाके अपनी स्किल को सेल नहीं कर सकेंगे। थर्ड स्टेप आता है आपका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का, कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी स्किल को सेल करना है। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप पे हैं, अभी हम लोग अपनी स्किल्स सीख रहे हैं, वो स्किल्स जो इंस्टेंट है, वो स्किल्स जो इन डिमांड है। उसके बाद जो है दूसरा स्टेप होगा आप लोगों का पोर्टफोलियो। बिफोर वी गो टू फाइवर, बिफोर वी गो टू अपवर्क, बिफोर वी गो टू एनी फ्रीलांसिंग पोर्टल, आप सबके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। जो आपके पास, अगर पोर्टफोलियो नहीं होगा तो आप अपनी स्किल को सेल नहीं कर सकेंगे। अब जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, इसके थ्रू आपका पोर्टफोलियो जनरेट हो रहा है, बिकॉज आप सब लोग पहले से लोअर थर्ड्स बनाना नहीं थे जानते, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट मॉकअप बनाना नहीं जानते थे। जो स्किल्स हम सीख रहे हैं वो आपको पहले नहीं आती थी। कल को हमने इन स्किल्स को सेल करना है तो उसके लिए आपका पोर्टफोलियो ज़रूरी है। जो एक्टिविटीज़ आपको दी जाती हैं, जो असाइनमेंट्स आपको बताए जाते हैं, अगर आप परफॉर्म करेंगे तो इससे आपका पोर्टफोलियो जनरेट होगा। फिर हम थर्ड स्टेप पे जाके देखेंगे किस फ्रीलांसिंग पोर्टल पे हम अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं और हमने किस तरह से सेल करनी है। इनिशियल हम स्टार्ट लेंगे फाइवर से। इस सारे ट्रेनिंग सेशन में हम लोग फाइवर को स्टडी करेंगे और वहाँ पे अपनी सर्विसेज को सेल करेंगे। ये तो होगी एक बात कि इसमें आप ये था आपकी फ्रीलांसिंग का रोड मैप। अब एक रोड मैप है डिजाइनर्स के लिए, बिकॉज आई एम अ डिजाइनर और कोर एक्सपर्टीज है डिजाइन की है। तो एक डिजाइनर कैसे अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता है, जो उसका रोड मैप होता है। फर्स्ट पे कोई भी आप अपनी स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, चाहे लोड थर्ड्स बना रहे हैं, प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में आपको टेम्पलेट एडिट करना आना चाहिए। जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में सीखा था कि आप लोग लोअर थर्ड्स का टेम्पलेट कैसे एडिट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप टेम्पलेट एडिट पे अपनी एक्सपर्टीज, अपनी कमांड हासिल करते हैं। सेकंड स्टेप में आप उसी चीज को स्क्रैच से बनाना देखते हैं, कि अगर आपने खुद से एक लोअर थर्ड बनानी है या आपने खुद से एक पोस्टर डिजाइन करना है तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं। और थर्ड नंबर पे आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई लाइव प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हैं। जो पहले 2 स्टेप्स होते हैं इनके थ्रू आपका पोर्टफोलियो बनता है।
अगर आप 4 से 5 टेम्पलेट्स एडिट करेंगे लोअर थर्ड के, तो वो आपके 4 से 5 पोर्टफोलियो आइटम्स बन जाएंगे। जब आप उन्हीं लोअर थर्ड्स को क्रिएट करेंगे स्क्रैच से, तो वो अगेन आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। आवाज का इशू सिर्फ हमारा खान को आ रहा है, बाकी स्टूडेंट्स को भी आ रहा है? असाइनमेंट कहाँ अपलोड करनी है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो सबको इशू आ रहा है, आवाज कट रही है। ओके, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स की तरफ आवाज क्लियर है, जिनकी तरफ कट रही है माइट भी आपके इंटरनेट हो, बिकॉज मेरी तरफ तो एवरीथिंग इज ऑल गुड। अच्छा, आपको असाइनमेंट का लिंक मिल जाएगा कि आपने असाइनमेंट्स कहाँ पे अपलोड करनी है। और ग्राफ में जो आपकी ग्राफिक की क्लास होती है, वहाँ पे आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपने उन सारे आइटम्स जो आप लोग डिज़ाइन करते हैं उनको एज अ पोर्टफोलियो कैसे प्रेजेंट करना है। डिज़ाइन एक अलग चीज़ होती है, आपका पोर्टफोलियो एक अलग चीज़ होती है। अभी तक हमने 2 इंस्टेंट स्किल सीखी थी जो ग्राफिक डिज़ाइन की थी। आज हम स्किल सीखेंगे, वो डेटा एंट्री की होगी, उसके बाद जो होगी वो एसईओ से है। आई विल शेयर माई स्क्रीन और हम पहले की स्किल को थोड़ा स्टडी करते हैं और फिर देखेंगे हम उसको परफॉर्म कैसे करेंगे। मुझे एक या दो स्टूडेंट्स कंफर्म कर दें अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो। अगर सबको मेरी स्क्रीन विजिबल, ओके फाइन, ठीक है। सो इट्स विजिबल। जो आज का हमारा स्किल है उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। कितने लोगों को आइडिया है ट्रांसक्रिप्शन का? ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट ट्रांसक्रिप्शन? ओके, जो ट्रांसक्रिप्शन है ये बिलोंग करती है डेटा एंट्री या ट्रांसलेशन के स्किल सेट में। इसमें आप आवाज को, ऑडियो को या वीडियो को कन्वर्ट करते हैं इनटू टेक्स्ट फॉर्म। एग्जैक्टली जो स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं दैट इज करेक्ट। आप वॉइस को या ऑडियो को, वीडियो को करते हैं into text, that is called transcription. It's high in demand in these days. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन बहुत इन डिमांड है, वेबिनार ट्रांसक्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी डिजिटल ही होती है। मोस्टली आपके वेबिनार्स होते हैं, वीडियोस होती हैं। अब एक प्रेजेंटर बोल रहा है, ट्रेनर बोल रहा है, अगर आपको वो सब कुछ जो भी प्रेजेंटर ने या ट्रेनर ने अपनी प्रेजेंटेशन में या वेबिनार में बोला है वो टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए क्लाइंट्स ये प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं कि हमें इस वीडियो को या इस ऑडियो को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ताकि वो उसे हैंडआउट्स प्रिपेयर कर लें, उनका जो भी कोई और रिक्वायरमेंट्स है वो मीट कर सके। लेट्स सी कि ट्रांसक्रिप्शन का पहले डिमांड क्या है। अब मैंने ट्रांसक्रिप्शन लिखा तो ये सारे के सारे जो आपके पास कीवर्ड आ रहे हैं, दे आर ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, दे आर कीवर्ड्स इन डिमांड। ट्रांसक्रिप्ट, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब, वीडियो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसक्रिप्शन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन के जो कीवर्ड्स हैं इन डिमांड है। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन की सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं और इसमें से किसी एक कीवर्ड को टारगेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ट्रेंडिंग कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। किसी भी एक सर्विस को हम, एक या दो सर्विसेज को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में ये फ्रीलांसर्स क्या ऑफर कर रहे हैं। टोटल 2900 कंपटीशन है विच इज वेरी लो। दैट मीन्स के यू हैव अ चांस। अगर आप अपनी ट्रांसक्रिप्शन के सर्विसेज को सेल करेंगे तो आपके पास चांस है कि आप एज अ फ्रीलांसर अपना इसमें, एज अ फ्रीलांसर आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने 4 से 5 जो है गिग्स ओपन कर लिए हैं। पहली बात, पहले पैरामीटर चेक करने का, लो कंपटीशन, जिसका मतलब ये है कि आपकी ये जो है, जो सर्विस है, इट्स इन डिमांड। दूसरा पैरामीटर, 3 ऑर्डर्स इन क्यू, 16 ऑर्डर्स इन क्यू, वाओ, 21 ऑर्डर्स इन क्यू, 24 ऑर्डर्स इन क्यू। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये स्किल कितनी ज्यादा ट्रेंडिंग और इन डिमांड स्किल है। अब इसके लिए बेसिक प्राइस मैंने ऑफर किया $5 है। अभी जो मैं आपको तरीका बताऊंगी
ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करने का कि आप ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं, विद इन 5 to 10 मिनट्स आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर 5 से 10 मिनट स्पेंड करने के आपको $5 मिल रहे हैं, इट्स नॉट अ बैड डील। एक दो हम पहले स्टडी कर लेते हैं कि इसमें व्हाट दिस पीपल आर ऑफरिंग। अच्छा, ये फ्रीलांसर कह रहे हैं कि आई विल बी योर ट्रांसक्राइबर, ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज। कोई भी ऑडियो हो क्लाइंट की या वीडियो हो, उसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देंगे। ये बाकी इनके गिग के फीचर हैं। ह्यूमन ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसक्रिप्शन यू कैन ट्रस्टेड बाय 800 प्लस हैप्पी कस्टमर सिंस 014 से सर्विस चल रही है। 014 से पीपल आर आफ्टर दिस। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है, हमारे पास ऐसे फीचर्स आ जाते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर गिग में उन्होंने डिटेल्स मेंशन की हुई हैं कि इस गिग के थ्रू वो क्या कुछ ऑफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अगले गिग में दिस फ्रीलांसर इज सेइंग कि आई विल डू अ फ्लॉलेस ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसक्रिप्शन इन 24 आवर्स। ये सबसे अच्छा गिग इमेज होता है जिसपे गिग इमेज पे ही आप अपने गिग के फीचर्स जो है वो डिस्प्ले कर दें। जो चीजें आपने अपने गिग में लिखे, देखिए अब हम लोग भी गिग स्टडी कर रहे हैं, मैं तो नहीं पढ़ रही हूँ कोई भी साइड डिस्क्रिप्शन जो इसने लिखी हुई है, ना ही क्लाइंट पढ़ेगा, क्लाइंट के पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन एक स्मार्ट फ्रीलांसर अगर अपने मेन फीचर्स को अपने गिग इमेज के ऊपर प्लेस कर देगा, तो एक तो क्लाइंट का टाइम बचेगा, दूसरा वो अपना मैसेज ठीक तरीके से कन्वे कर देगा टू द क्लाइंट। इसके फीचर्स क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है, 24 आवर्स टाइम ड्यूरेशन, प्रूफ रीडिंग 24/7, फ्री कस्टमर सपोर्ट, फाइल कन्वर्जन, अनलिमिटेड रिवीजन्स। और ये गिग के फीचर है, इसकी ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये क्या कुछ ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। पॉडकास्ट की ट्रांसक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वीडियोस, लेक्चर्स, इंटरव्यूज, वेबिनार, सेमिनार, मीटिंग्स, लीगल और मेडिकल, ये सारे की सारी वीडियोस को या ऑडियोस को ये फ्रीलांसर ट्रांसक्राइब करके देगा। और बाकी ये इनके गिग के फीचर है। एंड दिस पर्सन इज सेइंग कि आई विल ट्रांसक्राइब ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें ये प्रोवाइड करेंगे जो हम पहले देख रहे हैं कि कोई भी आपके पास लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, इंटरव्यूज हैं, मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस, उन सब की ऑडियो या वीडियो को ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देंगे। सेम इस गिग में भी। अच्छा, जो लोग अपने गिग में वीडियो प्लेस करते हैं ना, दैट इज 30% मोर इफेक्टिव देन अदर गिग्स। अगर आपने अपने गिग में इंस्टेड ऑफ इमेजेस वीडियो ऐड किया हुआ है ना, तो आपका गिग की परफॉर्मेंस 30% इंक्रीज कर जाती है। अब जैसे दिस पर्सन जस्ट हैज प्लेस्ड हर वीडियो, देखते हैं इसकी वीडियो में क्या कह रही है। ये बड़ी सिंपल बेसिक वीडियोस होती हैं। Fiverr fan, it's me Prexy, and for this gig for $5, I will transcribe up to 10 minutes of your English audio or video. Have longer audios? No problem, we'll take care of it. Any questions? Send me a message. If you're good to go, hit the order button now, and I'll see you on the other side. And remember, guys, this gig is exclusively offered here on Fiverr.com. Thank you. अगर आप अपना गिग में वीडियो ऐड करते हैं, एक तो आप फाइवर की जो है फाइवर का सिस्टम, उसमें भी आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है, आपके क्लाइंट्स पे आपका बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो इट इज़ रियली गुड आइडिया टू ऐड अ वीडियो इन योर गिग। अब जितने भी हमने स्टडी किए हैं अभी तक गिग, उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इन्हीं के पास है, आई गेस 24 ऑर्डर्स इन क्यू, और अभी तक इन्होंने 6400 ऑर्डर्स कर भी लिए। बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन का इतना सिंपल है कि इसको आप 5-10 मिनट में परफॉर्म कर सकते हैं। फिर चाहे आपके पास दिन में 100 ऑर्डर भी आ जाएगा तो आप इजीली उसको मैनेज कर लोगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये सब फ्रीलांसर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की। जी मैडम, यहाँ पे काफी सारे लोग कह रहे हैं कि आवाज का इशू है, लेकिन वो मेरे ख्याल से आपकी आवाज सही है बिल्कुल ना। आप सब बताइएगा कि क्या आप सबको आवाज का इशू आ रहा है? मेरे एंड पे मिस की वॉइस क्लियर है, मुझे क्लियर आ रही है वैसे वॉइस ना। जिन लोगों को इशू आ रहा है वो इशू लिख दें जरा। लेट ओके, ऑलराइट। अच्छा, मुझे पहले ये बताइएगा स्टूडेंट्स कि आप में से किसी को आइडिया है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं, कैसे आप ऑडियो या वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं? किसी ने ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म किया है? कभी आपने किसी ऑडियो या वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया? गूगल डॉक्स, वर्ड,
दैट्स रियली गुड। अच्छा, इसको ऑडियो या वीडियो को कन्वर्ट करने के बेशुमार तरीके होते हैं। देयर आर मैनी पेड सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप ऑडियो या वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपका गिग परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा, जब आपके पास इतने बेशुमार ऑर्डर्स आ जाएंगे, तो आप कोई सॉफ्टवेयर भी परचेज कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर, देयर मल्टीपल सॉफ्टवेयर, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो वीडियोस और ऑडियोज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन टू स्टार्ट एज अ बिगनर, जो फ्री टूल आपने यूज करना है वो गूगल डॉक्स का। आप गूगल डॉक्स के लिंक पे जाएंगे, गूगल डॉक्स ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। आपने ब्लैंक पे क्लिक करना है। ब्लैंक पे क्लिक करने के पास के बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। डॉक्यूमेंट में टूल्स के मेन्यू बार पे जाके ये आपको वॉइस टाइपिंग का एक ऑप्शन दे रहा है। शॉर्टकट की इसकी है Ctrl+Shift+S। इधर आप शॉर्टकट की प्रेस कर लें या आप यहाँ से इसको ओपन कर लें। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक माइक हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब जब मैं इस माइक को प्रेस करती हूँ एंड व्हेन आई स्पीक, देन दिस माइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स। इसको अलाउ करना है आपने, यूज योर माइक्रोफोन अलाउ, एंड नाउ व्हेन आई स्पीक देन दिस माइक्रोफोन should be start writing whatever I'm saying. I think the headings that you add to the document will appear here. Just give me a second, it should be working fine now. एक सेकंड में अपनी स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर करती हूँ। मेरा माइक, हाँ अब ये स्टार्ट हो गया। अच्छा, जब आपने, एक सेकंड, इसमें आप क्या करते हैं, लेट मी, आपने टूल्स पे वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करना है और माइक्रोफोन पे क्लिक करने के बाद व्हेन यू स्पीक देन इट विल ऑटोमेटिकली start writing whatever you are saying, whether it's an audio, whether it's a video, it will exactly convert that audio or video into a text format. आप जिस भी जुबान में बात कर रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं, ये उस चीज़ को डिकोड कर देगा आपके टेक्स्ट में। अब मैं उर्दू में बात कर रही हूँ तो जितना उसको अंडरस्टैंड हो रहा है, जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये उसको उर्दू में, रोमन इंग्लिश में टाइप कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट की है वो इंग्लिश है। इस फंक्शन के थ्रू, इस टूल के थ्रू, सारे फ्रीलांसर्स जो हैं ऑडियोज और वीडियोस को कन्वर्ट कर रहे हैं टेक्स्ट में। अब जितना ये सिंपल है, इसमें आपने 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है इस टास्क को परफॉर्म करते हुए, ताकि आपकी एक्यूरेसी आए और आपको प्रॉब्लम्स ना आए। जो मोस्टली फ्रीलांसर है वो पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन पेड सॉफ्टवेयर का और गूगल का रिजल्ट समवट सेम होता है अगर आप 2 बातों का ख्याल रखें। एक बात तो ये कि जब आपने ये करना है, अपनी ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करना है, तो आपकी बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल ज़ीरो हो। जैसे अभी जब मैं इससे पहले करने की कोशिश कर रही थी तो मेरे बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा था, जिसकी वजह से माइक काम नहीं था कर रहा। आपका माइक तब फंक्शनल होगा, आपका माइक का तब ठीक एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन करेगा जब आपके बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस नहीं है। और दूसरा टिप एक्यूरेट रिजल्ट के लिए ये है कि अभी तो ये मैं बोल रही थी तो इसने ट्रांसक्राइब किया ना, अभी तो जो मैं बात कर रही थी इसने उस चीज को माइक ने कैप्चर करके ट्रांसक्राइब किया, लेकिन क्लाइंट बोल नहीं रहा होगा। क्लाइंट आपको एक ऑडियो या वीडियो फाइल सेंड करेगा। मोस्टली क्लाइंट्स जो है लिंक सेंड करते हैं यूट्यूब वीडियो का या किसी वेबिनार का या किसी और जगह पर उन्होंने वीडियो अपलोड की होती है। तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने क्लाइंट की जो वीडियो है या ऑडियो है उसको किसी और डिवाइस में प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप पे मैंने अपना ये ओपन किया हुआ है गूगल डॉक्स, ठीक है। अब जब मैंने माइक को प्रेस करना है तो जो क्लाइंट का वीडियो होगा वो मैं अपने फ़ोन में या किसी और डिवाइस में प्ले करूँगी ताकि रिजल्ट्स एक्यूरेट हो। अगर आप सेम डिवाइस में प्ले करेंगे तो आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं होंगे, बिकॉज आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने
गूगल डॉक्स यूज करते हुए एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप क्लाइंट का ऑडियो या वीडियो किसी दूसरी डिवाइस में प्लेस करेंगे जहां पे, और एनवायरनमेंट ऐसा होगा जहां बैकग्राउंड में नॉइस नहीं होगी। देन दैट्स हाउ यू कैन कन्वर्ट क्लाइंट के पास जो भी कोई ऑडियो है या वीडियो है, 10 मिनट का है, 20 मिनट का है, हार्डली आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे उसको सेट करने में, और आपका वीडियो ऑडियो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा और वो फाइल आप क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन का भी आप गिग बना सकते हैं, वीडियो का भी बना सकते हैं, मेडिकल का भी बना सकते हैं, इन सबका एक बना लें, डिफरेंट गिग्स बना लें, सब टू यू, बट दैट्स हाउ यू परफॉर्म ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर आपके यहाँ पर कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क। फिर हम दूसरी स्किल पे चलते हैं जो कि है यूट्यूब एसईओ। यूट्यूब एसईओ आप कैसे करते हैं? जो कंटेंट है वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है ऑडियो या वीडियो, आपने उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, और वो क्लियर करने, वो कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल टूल पे जाना है, वॉइस टाइपिंग को सिलेक्ट करना है, माइक को प्रेस करेंगे तो वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, माइक को प्रेस किए बगैर वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं करेगा। एंड उसके बाद जो है आपके पास जो डेटा आएगा, अब जैसे, अब जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको अपने फोन से कोई वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है किसी दूसरी डिवाइस के थ्रू। ग्राफिक डिजाइनर ट्रांसक्रिप्शन की सर्विस दे सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि वो ना दें, क्योंकि आपकी फिर कैटेगरीज डिफरेंट हो जाएंगी। फाइवर कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके ऑर्डर्स आने में फिर थोड़ा वेट हो जाएगा, बिकॉज दो कैटेगरीज में ऑर्डर देर से आते हैं, एक ही कैटेगरी हो तो उसमें ऑर्डर्स जल्दी आ जाते हैं। ओके, मैं अब इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती, दो वजह से नहीं होगी। अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइस नहीं होगी, और दूसरा अगर आप दो डिवाइसेस यूज करेंगे। मैं भी आपको इसका एक और प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि दूसरी डिवाइस से आप कैसे करते हैं, और क्लाइंट को आपने कैसे डिलीवर करना है वो भी बताती हूँ। इस पे मैं कोई भी एक ओके Hi, I'm AJ Hogue, the ओके अब ये जो है ऑडियो या वीडियो अपने मोबाइल से प्ले कर रही हूँ। author of Effortless English, Learn to Speak English Like a Native. And this is the Learn Real English Pronunciation Webinar. Welcome. Tonight for me, we're going to talk about pronunciation and talk about a couple techniques you can learn and use to improve your English pronunciation. जस्ट अ सेकंड, बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो इसको कवर नहीं कर पा रहा। We need to question is really who is using English nowadays? What pronunciation are we talking about? So let's remind ourselves, and it wouldn't be an ELT event without the gap fill. So I'm going to give you a couple of sentences to fill. I've used this before in other workshops and other webinars, so you may have seen this already. If you know the answer, great, then well done, you have a slight advantage already over the rest of the attendees. If you don't know, make an educated guess. If you find that this data is already quite well known to you, then maybe you could also type in the chat box what you already know about the topic of this talk and what you're looking forward to from the webinar. So here are your 3 questions. When you type your answer in the chat box, please also type 1, 2, or 3 so we know which gap you are filling. Here you go. I'll give you about a minute. अभी बैकग्राउंड में नॉइस है, जिसकी वजह से ये इसकी टाइपिंग जो है उस तरह उस स्पीड में नहीं हो रही जिसमें यूजुअली होती है। तो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें, 2 चीज़ों का ख्याल रखें, एक तो आपके पास बैकग्राउंड में नॉइस ना हो, दूसरा आपकी दोनों डिवाइस अलग अलग हों। अगर आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या टैबलेट यूज़ कर रहे हैं या कोई भी और लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उस लैपटॉप का स्पीकर और
गूगल डॉक्स के लैपटॉप का माइक जो है वो पैरेलल होंगे तो आपके जो रिजल्ट आएगा उसमें एरर्स के चांसेस बहुत कम है। जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप सिंपल फाइल अपलोड करते हैं और उसमें कन्वर्ट करके दे देता है, जबकि इसमें आपको मैनुअली करना पड़ता है। इसमें आपको वीडियो प्ले करके माइक टूल के थ्रू उस चीज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। क्लाइंट को जब आपने डिलीवर करना है तो इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज़ को मैं जब सेव करती हूँ, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जिस तरह से सेव होता है वो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के नाम होता है। अगर आप क्लाइंट को ऐसे ही सेंड कर देंगे तो इट इज़ सो ऑब्वियस कि आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए इसको ट्रांसक्राइब किया है। आपने अपनी फाइल को सेव करना है क्लाइंट के प्रोजेक्ट के नाम से, फॉर एग्जांपल इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन है या ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्शन, जो भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट होगा उसके नाम से सेव करने के बाद आपने वर्ड का जो फाइल है वो क्लाइंट को डिलीवर करना है। जो ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्शन होती है इसकी जो फाइनल आउटपुट है वो दैट इज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ड की फाइल होती है फॉर द ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्शन। अभी मेरे बैकग्राउंड में नॉइस है जिसकी वजह से ये ठीक तरीके से उसको पिक नहीं कर पा रहा। आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन आप लोग इसका प्रैक्टिकल करिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा तो या एग्जैक्टली इट्स प्रीटी इजी। दिस सॉफ्टवेयर इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं उनकी सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है $10-15 पर मंथ या डिफरेंट उसके प्राइसेस होते हैं। वो आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार ऑप्शंस मिल जाएंगे। पीडीएफ में भी दे सकते हैं लेकिन पीडीएफ से आप स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह चेक नहीं कर सकते हैं। अगर आपने रीचेक करना है कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, तो वर्ड के पास वो जो स्पेल चेकर होता है वहां से आप चेक कर सकते हैं। डॉक्स के अलावा किसी और फ्री टूल का मुझे नहीं पता, गूगल डॉक्स का पता है। फ्री टूल्स हैं लेकिन उनका रिजल्ट इतना एक्यूरेट नहीं जितना गूगल डॉक्स का एक्यूरेट है। अच्छा, जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं में से कोई एसईओ कर रहा है? कभी किसी ने एसईओ परफॉर्म किया है या एसईओ की किसी की एक्सपर्टी है? बिकॉज नेक्स्ट स्किल जो इंस्टेंट स्किल है हमारा वो यूट्यूब एसईओ का है। ओके, ऑलराइट। अब हम एसईओ की बात करने लगे हैं। ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चंस हैं, या तो आप सेशन के एंड पे पूछ लीजिएगा या आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगी। अभी जो हम देख रहे हैं वो एसईओ रिलेटेड स्किल है, लेकिन उसमें आप वो सब कुछ नहीं करते जो किसी आप हार्डकोर एसईओ में परफॉर्म करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी है लेकिन ये इंस्टेंट स्किल है। एसईओ यूजुअली परफॉर्म करने में काफ़ी दिन लगते हैं, किसी वेबसाइट को रैंक करने में, किसी कीवर्ड को रैंक करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जबकि यूट्यूब एसईओ में जो ये पर्टिकुलर स्किल है इसके अंदर आपको वीडियो रैंक करने में इतना टाइम नहीं लगता। 1 से 2 एलिमेंट आपने चेंज करने होते हैं। जो यूट्यूब की वीडियोस हैं, एनीबॉडी नो कि वो कैसे रैंक करती हैं, किस तरह एक वीडियो ट्रेंडिंग में आती है, उसमें क्या फैक्टर होता है जिसकी वजह से यूट्यूब में कोई वीडियो रैंक में आती हो। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपने सर्च इंजन के अगेंस्ट अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना है कि उस सर्च इंजन में जब वो कीवर्ड एंटर हो तो आपकी रिलेटेड सर्विस या आपसे रिलेटेड कंटेंट जो है वो टॉप पे आए या फर्स्ट पेज पे शो हो। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो यूट्यूब एसईओ में क्या होता है, उसमें भी सर्च इंजन है। फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं कोई करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी वीडियो है, तो जब उस करंट अफेयर के बारे में लिखा जाए, आजकल का करंट अफेयर जो है लेट्स से कोविड है, कोरोना है, या इससे भी कोई भी आप एग्जांपल ले लें, जब वो पर्टिकुलर कीवर्ड एंटर किया जाए तो आपकी वीडियो शो हो, दैट इज कॉल्ड यूट्यूब एसईओ। अब डू यू हैव एनी आइडिया कि क्या करने से आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में आती है? अपनी वीडियो में आप ऐसा क्या ऐड करते हैं जिसकी वजह से आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में आती है? यूट्यूब में जो है एसईओ कीवर्ड से ही होती है, लेकिन वो कीवर्ड्स आप टैग्स में यूज करते हैं। जितने आपने किसी का यूट्यूब अगर चैनल है तो उसको बेहतर है, लेकिन अगर नहीं भी है तो डजंट मैटर, बिकॉज आप लोगों ने सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है, अपने लिए खुद तो परफॉर्म नहीं करनी। तो यूट्यूब चैनल में ऐसे होता है कि जब आप लोग वीडियो अपलोड करते हैं ना, जैसे हम लोग फाइवर पे अपना स्किल अपलोड करते हैं, गिग अपलोड करते हैं, तो हम कुछ टैग्स एंटर करते हैं। इसी तरह यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हुए हमने कुछ टैग्स एंटर करने होते हैं। अगर वो ट्रेंडिंग टैग्स हैं, अगर वो टैग्स इस टाइम पे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में ट्रेंडिंग है तो
वीडियो ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग में आ जाएगा, आपका वीडियो ऑटोमेटिकली उसमें शो होगा टॉप रिजल्ट्स में। अब वो टैग्स कहाँ से फाइंड आउट करने हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से टैग्स जिनको आपने यूज़ करना है? बिकॉज जितने आपके टैग्स सॉलिड होंगे, जितने आपके टैग्स जो हैं ट्रेंडिंग में होंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी वीडियो ऑप्टिमाइज होगी। किसी भी वीडियो जिसको आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, जिनके पास चैनल है वो ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जो तरीका मैं अभी आपको बताऊंगी उस तरीके को परफॉर्म करते हुए अगर अपने टैग्स को रिवाइज करते हैं तो उन टैग्स के अगेंस्ट आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाएगी। पहले ये देखते हैं कि यूट्यूब इस पे फाइवर पे इसका कंपटीशन कितना है, कितने लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो इसमें क्या ऑफर कर रहे हैं। ओनली 1100 कंपटीशन है इस सर्विस का, और हम इसका देख लेते हैं कि बाकी फ्रीलांसर्स इसमें क्या ऑफर कर रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म की जो एसईओ है उसके करने का तरीका डिफरेंट होता है। फाइवर भी, जितने भी सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट्स हैं ना वो एसईओ पे बेस करती है। फाइवर भी एक सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट है, इसकी एसईओ डिफरेंट तरीके से होती है। अगर आपका गिग एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है तो वो कभी भी फर्स्ट पेज पे शो नहीं होगा। अगर फर्स्ट पेज पे शो नहीं होगा तो क्लाइंट आपको ऑर्डर नहीं करेगा। तो पहला टारगेट होता है हमारा कि हमारा जो है गिग वो क्लाइंट के या कीवर्ड के अगेंस्ट फर्स्ट पेज पे शो होना चाहिए ताकि क्लाइंट हमें ऑर्डर कर सके। फाइवर के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम अपने गिग को एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, वो कौन से टैक्टिक्स हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने गिग को रैंक कर सकते हैं। गूगल के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, यूट्यूब के डिफरेंट हैं, बाकी प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट है। तो यूट्यूब में होता है टैग्स के थ्रू, जैसे भी हमने डिस्कस किया। अच्छा, दिस पर्सन हैज 10 ऑर्डर्स इन क्यू, दे आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस फॉर $90. 1 order in queue, 5 orders in queue, 2 orders in queue. That means this is highly in demand service, and in demand होने के साथ साथ it is very easy and quick to perform. करना क्या इसमें? I will optimize your YouTube channel SEO as a certified expert। और ये क्या करेंगे? I will do keyword research। बेसिक चीज है कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड्स को फिर आप टैग्स में यूज करते हैं। To find what is search most often with high relevancy to your specific industry। के जो आपने देखें, जो हमने YouTube पे वीडियो अपलोड की है, जिस वीडियो को हम टॉप पे लाना चाह रहे हैं या ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, उस वीडियो में जो कंटेंट है, अगर वो कंटेंट इज रेलिवेंट टू द टैग्स जो कि इस टाइम के फेवरेट टैग्स हैं, तो आपका जो है वीडियो वो रैंकिंग में आएगा, तो आपका वीडियो जो है टॉप रिजल्ट्स में शो होगा। अगर आपके टैग्स और वीडियो का कंटेंट इज नॉट रेलिवेंट तो फिर आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा। तो हमारा काम है कि हमने रेलिवेंट टैग्स फाइंड आउट करने हैं जो हमारे वीडियो कंटेंट से रेलिवेंट है। ओके, दिस पर्सन इज प्रोवाइडिंग Okay, you need YouTube channel for your brand. This person is providing YouTube channel. This is not relevant gig. I will set up, अच्छा ठीक है, they are providing SEO but they are also setting up YouTube channel। हाँ, अगर आपको YouTube channel भी सेटअप करना आता है तो आप SEO के साथ साथ ये सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आपने सिर्फ SEO का सर्विस प्रोवाइड करना है तो आप सिर्फ SEO का सर्विस प्रोवाइड करना है, या आपकी मर्जी है कि आपने चैनल भी सेटअप करके देना है या आपने सिर्फ SEO प्रोवाइड करनी है। ओके, basic package offers ranking among top 20 videos on YouTube। Okay, all right. We do not accept keywords having words like music, weight loss, songs, etc. All right. ये सारी डिटेल्स हैं जो कि ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो डिटेल्स होते हैं इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो यहाँ पे भी शो हो रहा होता है कि इस गिग में क्या क्या कुछ दे आर प्रोवाइडिंग। जैसे दिस पर्सन इज प्रोवाइडिंग पेज, चैनल एवेल्युएशन, 5 कीवर्ड्स, हैशटैग सर्च, 1 वीडियो ऑप्टिमाइज। जो मर्जी आप डिटेल ऐड कर लें, काम आपने बेसिक एक ही करना है जो कि है रेलिवेंट कीवर्ड्स, रेलिवेंट टैग्स उस वीडियो में ऐड करना। आपको बस वो रेलिवेंट टैग्स फाइंड आउट करना आने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि आपने कौन से टैग्स कौन सी वीडियो में प्लेस करने हैं।
ओके, सो दिस वाज द ब्रीफ स्टडी के ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और ये करते कैसे हैं। ये वेबसाइट है YT SEO टूल्स। यहाँ पे आपके पास ये कुछ टूल्स शो हो रहे हैं जो ये वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है। इसमें जो हमारे काम का टूल है दैट इज टैग्स जनरेटर। ये सारे भी टूल्स आप यूज कर सकते हैं अगर आपने किसी क्लाइंट को ये सजेस्ट करना है कि आप उसको बेस्ट ऑप्टिमाइज टाइटल बताएंगे टू या मोस्ट रेलिवेंट टू द वीडियो कंटेंट, आप वो सर्विस भी ऑफर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अभी जो हम सर्विस कर रहे हैं दैट इज अबाउट मोस्ट रेलिवेंट टैग्स। तो मोस्ट रेलिवेंट टैग्स के लिए टैग जनरेटर पे क्लिक करेंगे। अब हम यूट्यूब पे जाते हैं और किसी भी एक करंट अफेयर की वीडियो को हम ओपन कर लेते हैं। ये वो वीडियो है जिसको आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, जिसके आप टैग्स को चेंज करना चाह रहे हैं। ओके, जब तक ये वीडियो ओपन होती है तब तक, अभी हमने वीडियो ना देखी है ना प्ले किया है, हमें पता है कि वीडियो के कंटेंट में क्या है। ठीक है, Your business idea needs a website, तो हम so go to Wix.com. ओके इसको I know what you're thinking. Another Wix. ओके, सो 1 आवर और 18 मिनट्स की अप्रॉक्सीमेटली ये वीडियो है जिसका हमने कंटेंट अभी नहीं देखा कि इस वीडियो में क्या है। टाइटल को आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। टाइटल को आपने यहाँ पे पेस्ट किया और जनरेट टैग्स पे क्लिक कर देना। जब आप जनरेट टैग्स पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको मोस्ट रेलेवेंट टैग्स निकाल के दे जो कि वीडियो के कंटेंट से रिलेट करती है। जो टैग्स आपको देगा वो ना सिर्फ रेलेवेंट होंगे बल्कि ये वो टैग्स होंगे जो कि यूट्यूब के सिस्टम में ऑलरेडी ट्रेंडिंग पे है अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ कंटेंट। इसकी एग्जांपल ये है, अभी हमने ये वीडियो सुननी नहीं है, हमें नहीं पता ये वीडियो हिंदी में है, हमें नहीं पता ये वीडियो उर्दू में है, ये वीडियो इंग्लिश में है, वी हैव नो आइडिया। लेकिन द सॉफ्टवेयर नोज कि दिस वीडियो इज इन हिंदी, उसने पहले ही टैग निकाल दिया है करंट अफेयर्स 219 इन हिंदी, करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हमें ये भी नहीं पता कि इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स हैं या इस वीडियो में क्या हो रहा है, ये किस तरह से एक टैग का स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपने कौन से टैग्स प्लेस करने, टैग का भी एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल टैग का स्ट्रक्चर क्या है, करंट अफेयर्स 2020, ये करंट 2020 अफेयर्स नहीं हो सकता, टॉप करंट अफेयर्स 2019, ये इसने पहले कौन सा वर्ड यूज करना है, सेकंड नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जब तक वो स्ट्रक्चर आपका यूट्यूब के सिस्टम से मैच नहीं करता वो आपका एक ऑप्टिमाइज्ड टैग नहीं होता। ये जो वेबसाइट आपको टैग्स बताएगी ये वो सारे टैग्स हैं जो ऑप्टिमाइज्ड हैं, जो कि इस वीडियो के कंटेंट से रिलेट कर रहे हैं। अगर आप इन टैग्स को यूज करेंगे इस वीडियो में, फॉर एग्जांपल ये आपके क्लाइंट की वीडियो, अब आपने इसमें करना क्या होता है, एक क्लाइंट है उसने आपने अपना गिग बनाया, क्लाइंट ने आपसे बोला कि मुझे ये वीडियो ऑप्टिमाइज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं आपका एक वीडियो ऑप्टिमाइज करूंगा, आई विल ऑप्टिमाइज 1 वीडियो। तो उसमें ये क्या करते हैं, क्लाइंट आपको अपनी वीडियो का लिंक देता है एंड इन सम केसेस आपको अपने चैनल की एक्सेस भी देता है, बिकॉज आप तो क्लाइंट को नहीं बताएंगे कि आपने सिर्फ टैग्स चेंज करने हैं। अगर आप उसको ये बता देंगे तो वो खुद ही चेंज कर लेगा, वो खुद ही अपना दिमाग इस्तेमाल करके कोई ना कोई जो है ट्रेंडिंग टैग्स डाल देगा। तो आपने क्लाइंट को ये नहीं बताना कि आपने करना क्या है, ये आपका सीक्रेट है जो आपने क्लाइंट से शेयर नहीं करना। आपने उसको बस उसके चैनल की एक्सेस लेनी है और उससे जो उसने वीडियो ऑप्टिमाइज करवानी है उस वीडियो का आपको लिंक देगा,
टाइटल को आपने यहाँ पे चेक करना है कि उसके रेलिवेंट टैग्स कौन से हैं। ये सारे के सारे टैग्स जितनी आपको यूट्यूब अलाउ करता है, टॉप के जितने भी टैग्स हैं, ये आपने उसकी वीडियो में रिप्लेस करने हैं एंड विद इन 24 जो है उसकी वीडियो इन टैग्स के अगेंस्ट ट्रेंडिंग में आ जाएगी, इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है उसकी वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाएगी। एंड दैट्स हाउ यू ऑप्टिमाइज वीडियो, जिसमें आपके हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे सिर्फ किसी वीडियो के टैग चेंज करने। जिनका अपना चैनल है वो एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी क्लाइंट को ये सर्विस ऑफर कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट क्लाइंट को ऑफर करने से पहले आपने चेक करना है तो किसी फैमिली एंड फ्रेंड जिसका भी यूट्यूब चैनल है उसके आप वीडियो पे इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं कि हाउ इट वर्क्स। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अच्छा, टैग होते हैं जिस तरह से अच्छा, टैग्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। आप किसी सर्च इंजन के अगेंस्ट अपनी वीडियो को, अपने टेक्स्ट को, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं कि जब एक पर्टिकुलर कीवर्ड लिखा जाए, फॉर एग्जांपल जब गूगल पे लेट्स से बेस्ट सेलिंग स्किल लिखा जाए, या ये भी, इसको भी छोड़ें, आप बेस्ट कंट्री लिख लें फॉर एग्जांपल, वेरी जेनेरिक एग्जांपल, कि जब आप बेस्ट कंट्री लिखें तो यहाँ पे आपके कंट्री का नाम शो हो, यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो आपके कंट्री से रिलेट करते हो। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी सर्च इंजन में जो भी कीवर्ड, ये कीवर्ड्स है ना, टैग्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको कीवर्ड्स का पता होना चाहिए। जो भी आप कीवर्ड्स एंटर करेंगे उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट या आप खुद सर्च में शो हो, तो आपको कीवर्ड को और अपनी सर्विस को रिलेट करना होता है, उन्हें एक रेलिवेंसी क्रिएट करनी होती है, और ये रेलिवेंसी, ये ब्रिज क्रिएट होता है टैग्स के थ्रू। मैं जब फाइवर पे लिखूं यूट्यूब एसईओ और मैं यूट्यूब एसईओ की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा गिग आना चाहिए फर्स्ट पेज पे। तो मैं क्या करूंगी, मैं यूट्यूब एसईओ से रिलेटेड टैग्स अपने गिग में, जब आप गिग अपना सेटअप करते हैं, जो लोग फाइवर पे काम कर रहे हैं उनको पता, जिनको नहीं पता उनको मैं फाइवर के लेक्चर में शो कर दूंगी कि आप कैसे अपना गिग सेटअप करते हैं। जब अपना गिग आप सेटअप कर रहे होते हैं तो आप रेलिवेंट टैग्स वहां पे लगाते हैं, ताकि यूट्यूब एसईओ जब लिखा जाए तो आपका गिग शो होना चाहिए। इसी तरह यूट्यूब पे अगर कोई सर्च कर रहा है करंट अफेयर्स 2019, ये जो हमारे पास फोर्थ, जब कोई करंट अफेयर्स 2019 लिखे तो ये मेरी वीडियो शो होनी चाहिए। ये होती है ऑप्टिमाइजेशन। सो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप जो है ये दैट इज कॉल्ड अ टैग। टैग बेसिकली एक ब्रिज होता है जो कि आपके कीवर्ड को और आपके कंटेंट को आपस में रिलेट करता है। अगर आप रेलिवेंट टैग्स लिखते हैं, अब ये मेरी वीडियो है लेट्स से करंट अफेयर्स की, तो अगर मैं टैग इसमें ऐड करूं कुकिंग, फैशन टिप्स, फ्रीलांसिंग, अर्न मनी ऑनलाइन, इट्स नॉट रेलिवेंट। मेरी वीडियो और मेरे जो टैग्स हैं वो रेलिवेंट नहीं है, तो मेरी वीडियो कभी भी रिजल्ट में शो नहीं होगी जब भी कोई करंट अफेयर्स लिखेगा। सो दैट इज व्हाट अ टैग इज। इसके अलावा जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। आई डोंट नो बहुत सारे लोगों का वॉइस इशू क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ से तो सब कुछ क्लियर है। इंस्टेंट स्किल्स की मजे की बात यही है कि बहुत इजी होती हैं, 5 से 10 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। फिर आपकी प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी उसकी आप पे आपकी ग्रिप होगी स्किल पे, और जब आप उसको सेल करेंगे तब भी आपका टाइम कम लगेगा, आपको परफॉर्म करने में भी कम टाइम लगेगा, लर्न करने में भी कम टाइम लगेगा। इसलिए इंस्टेंट स्किल होती है। और फ्रीलांसिंग में जो बिगनर्स हैं वो इंस्टेंट स्किल से अपना स्टार्ट कर सकते हैं अपने करियर का। प्रीवियस टॉपिक में क्या इशू है आपको काजिम, लोअर थर्ड्स में? अपना क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम अपनी स्किल सिखा रही हैं, सेल तो एक ही करनी है। बिल्कुल आपने एक ही सेल करनी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप न्यू स्किल्स ना सीखें। पता आपको हर चीज़ को आना चाहिए। आप इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट स्किल सेल कर सकते हैं आप। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। मैम अभी तो टाइटल था वीडियो का, अगर न्यू वीडियो हो तो फिर
क्या कॉपी करना है। फिर आपने देखें, जब आप कोई वीडियो कोई भी बनाते हैं तो किसी टाइटल से अपलोड करेंगे तो उसको ट्रेंडिंग में लाएंगे ना। विदाउट एनी टाइटल तो कोई वीडियो अपलोड नहीं होती, कुछ ना कुछ तो टाइटल होगा ना उस वीडियो का, और वो जो टाइटल होगा वो रिलेट करता होगा आपकी वीडियो के कंटेंट से। तो जब आपकी वीडियो का कंटेंट और टाइटल आपके पास होता है तो फिर आप उसमें से रेलिवेंट टैग्स निकाल लेते हैं। ऐसे जब हम लोग ये बाकी आई गेस हमारे पास 2 स्किल्स और रह गए हैं, जब हम वो स्किल सीख लेंगे तो फिर हम लोग अपना फाइवर का सेटअप शुरू कर देंगे। फाइवर पे आप स्किल सेल कैसे करते हैं। सेशन में हमारे पास 6 इंस्टेंट स्किल्स थी, 4 हमने सीख ली हैं, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन थी और आज की हमारी यूट्यूब एसईओ थी। प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था मॉकअप क्रिएट करना और लोअर थर्ड्स करना। अभी 2 और रह गई हैं, उसके बाद हम लोग फाइवर मूव ऑन करेंगे। YT SEO टूल 5 minutes we have left. जी ओके। अदनान, आई डोंट नो आपके पास क्यों कर रहे रीडायरेक्ट। ये लिंक है वेबसाइट का, आप अपनी कुकीज क्लियर करके ट्राई करें। दिस इज द लिंक YT SEO टूल्स। जो टूल्स है वो आपका जी से या एस से नहीं है। अगर आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो अपना आप वो क्लियर कर लें अपनी कुकीज और फिर से ट्राई करें। सारी इंस्टेंट स्किल्स एक अकाउंट पे लगा सकते हैं, लगा तो सकते हैं, लेकिन आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपका एक स्किल सेट है ना, ग्राफिक्स की आपकी सारी सर्विसेज हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी डेटा एंट्री की ही सारी सर्विसेज हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी एसईओ की ही सारी सर्विसेज हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो सीखें सब कुछ, लेकिन एक जो है ना आपने अकाउंट में, आई वुड सजेस्ट कि आप एक ही स्किल सेट की सर्विसेज को लगाएं। बाकी फाइवर आपको कुछ नहीं कहेगा, चाहे आप जितनी मर्जी सर्विसेज की डिफरेंट लगाएं, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन आपको ऑर्डर आने में फिर वेट करना पड़ेगा। सिर्फ ऑडियो से टेक्स्ट होता है या टेक्स्ट से ऑडियो भी होती है? टेक्स्ट से ऑडियो तो तब होंगे जब आप बोलेंगे, बोल की होती है ना कोई ना कोई, उसको वॉइस ओवर बोलते हैं। टेक्स्ट से ऑडियो बिल्कुल होती है, दैट इज कॉल्ड वॉइस ओवर, लेकिन वो मोस्टली मैनुअली होती है। उसका भी एक तरीका है, उसमें भी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब तो हर चीज़ इतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गई है कि आप कोई भी चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। वॉइस ओवर भी ट्रेंडिंग पर है ना आजकल। एग्जैक्टली वॉइस ओवर भी ट्रेंडिंग पे, वॉइस ओवर का बहुत ज्यादा काम है। एक स्किल से 2 स्किल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही मैंने आप लोगों को फाइवर के लेक्चर में सिखाना है कि आप एक स्किल से मल्टीपल स्किल्स कैसे करते हैं। देखो, अगर आपको यूट्यूब एसईओ भी सिखा दी गई है, ट्रांसक्रिप्शन भी सिखा दी गई है, तो आपके 2 ऑप्शंस है। या तो आप दोनों सर्विसेज इकट्ठी सेल कर लें, या आप एक एक सर्विस में से सब कैटेगरीज निकाल लें। कैसे? और आपके पास है ना ट्रांसक्रिप्शन, एक गिग बनाए आप ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन का, एक बनाए वीडियो ट्रांसक्रिप्शन का, एक हो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का, एक वेबिनार ट्रांसक्रिप्शन। मेन कीवर्ड ट्रांसक्रिप्शन है जो कि 7 टाइम यूज होगा, उसके चांस ज्यादा होंगे बजाय इसके कि एक ट्रांसक्रिप्शन है और एक आपके पास जो है वो कोई दूसरा स्किल है। ये मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगी फाइवर में कि फाइवर कैसे काम करता है, उस पर आपने कैसे इफेक्टिवली अपने गिग्स बना के उस पर आपने काम करना है, वो मैं उसमें डिटेल में आपको बताऊंगी। लेकिन ये मेरी पर्सनल सजेशन है कि एक ही स्किल पे फोकस करें इनिशियली, शुरू में। जब आपके पास लेवल आ जाए फाइवर का, जब आपका काम चलना शुरू हो जाए, तो फिर आप एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में कहेंगे ना मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूँ, तो फिर आपसे कोई एक चीज भी सही तरीके से नहीं होगी। ये मैं आपको शुएब फाइवर के टॉपिक में बताऊंगी कि आप टॉप 10 में कैसे आ सकते हैं। अच्छा, आपने डिलीवर कैसे करना है आइल्स पॉजिटिव एज? इसको आपने डिलीवर ऐसे करना है कि मैंने आपसे कहा कि आप क्लाइंट से उसके यूट्यूब चैनल की एक्सेस लेते हैं और पूछते हैं कि किस वीडियो को ऑप्टिमाइज करना है। उस वीडियो की सेटिंग्स में जाके आपने टैग्स रिप्लेस करने हैं। बस प्रीवियस टैग रिमूव करके जो न्यू टैग्स आपके पास आएंगे, जो आप जनरेट होंगे, वो टैग्स आपने रिप्लेस करने हैं। वो टैग्स आपने रिप्लेस करने हैं और फिर विद इन 24 आवर्स उन टैग्स के अगेंस्ट, उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट क्लाइंट की वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाएगी एंड दैट्स इट। फाइवर के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास। पीपल पर आ है, गुरु है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। 2 स्किल सेट भी सही है, लेकिन आप
अगर देखें, अब मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि मेजर स्किल सेट एक ही रखें, सारे अपने गिग्स या तो ग्राफिक्स में रखें या डेटा एंट्री में रखें या वेब डेवलपमेंट में रखें। अगर आप डिफरेंट भी रखेंगे तो फाइवर कुछ नहीं कहेगा, आप रख सकते हैं, आपको मसला होगा क्योंकि आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। जब आप एक ही चीज में जब आप एक्सपर्ट होते हैं ना, तो वहां पे आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। जब आप एक डिफरेंट चीजों में एक्सपर्ट होने की कोशिश करते हैं तो फिर आप कुछ भी ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एज अ बिगनर पहले एक चीज में एक्सपर्ट, आपकी पहचान बन जाए, एक आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए, फिर आप चाहे जितनी मर्जी स्किल्स को परफॉर्म करें। यूजर नेम एडिट नहीं लोअर थर्ड में। कासिम क्यों एडिट नहीं हो रहा? मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें व्हाट्सएप के ग्रुप में, आपको क्या इशू आ रहा है मैं आपको गाइड करती हूँ। बाद में आप डेफिनेटली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन गिग डिलीट करने से भी आपकी प्रोफाइल पे बैड इंप्रेशन पड़ता है कि इसका ये वाला गिग, ये सर्विस नहीं चली। इतना बैड नहीं पड़ता, लेकिन फिर इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू डिलीट गिग्स। बिगनर्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि ग्राफिक डिजाइनिंग को स्किल सेट को मेन करें। ग्राफिक डिजाइनिंग की 100+ इंस्टेंट स्किल्स हैं। ये इंस्टेंट स्किल्स जो ना, जितनी भी सारी मैं वो कंपाइल कर रही हूँ, मैं 1-2 दिन में आपसे शेयर करूंगी। 10 गिग 100 गिग आइडियाज कि आप कौन कौन से इंस्टेंट गिग्स बना सकते हैं। उसमें से जो आपका मेन स्किल सेट है ना ग्राफिक्स का, उसमें 7 सर्विसेज निकालने, उन पर काम शुरू कर दें। बिकॉज डेटा एंट्री और डेवलपमेंट, एसईओ, ये सारी के सारे समवट टेक्निकल होती हैं। जो टेक्निकल चीज आती है उसमें अगर इशू आ जाए तो आप फंस जाएंगे, फिर आपको बहुत मसला होगा उसको रिजॉल्व करने में। ग्राफिक्स टेक्निकल नहीं है, एटलीस्ट ग्राफिक्स में आप कुछ भी करेंगे उसको आप रिजॉल्व कर लेंगे। मनीजा राना, इसमें आपको क्या समझ नहीं आया आप पूछे, मैं आपको उस पर रीगाइड करती हूँ। नहीं, आप एक लैपटॉप से 2 अकाउंट नहीं चला सकते, इट्स नॉट अलाउड, इट्स इलीगल। 2 प्लेटफॉर्म्स के चला सकते हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं चला सकते। जो रिकॉर्डिंग्स है वो मेरे पास नहीं है, वो मैनेजमेंट के पास है। सर काइंडली आप इन सबको रिकॉर्डिंग सेंड कर दें जी प्रीवियस श्योर लेक्चर श्योर। की। और मिस बाकी प्रीवियस वी आर डन। आपके जितने भी सेशंस हुए हैं मैंने इन सबको रिकॉर्डिंग्स दी हुई है। काफी सारे लोगों ने आज ज्वाइन किए ग्रुप, तो होप सो मैं उनको आपके सेशन के बाद भी डिलीवर कर दूंगा प्रीवियस रिकॉर्डिंग और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है सर, आज से ना मैंने इनकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड करनी है। जो लोग नहीं परफॉर्म करेंगे उनको फाइवर के सेशन में आपने एंटर नहीं करना, चाहे वो पेड डन हो चाहे वो नॉन पेड डन हो। डन हो गया मिस, डन। मैं आपको ग्रुप का ओके लिंक सर। शेयर कर दूंगा। आप जी वहाँ पे एक्टिविटीज को प्रॉपर मॉनिटर कर सकती हैं और मैं मेक श्योर करूंगा कि जिसने टास्क परफॉर्म किया हो, जो एंगेज हो, वही आपके अगले सेशन को ज्वाइन करे। थैंक यू सो जी मच। सर। असाइनमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग ग्रुप में अभी इंफॉर्मेशन आ जाएगी थोड़ी देर में और कुछ को बता भी दिया गया है। अगला सेशन भी इस वक्त स्टार्ट होने जा रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। थैंक यू सो मच।